नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, कराची जैसे शहर में गुंजान आबादी में दरख्त और घरों में घरेलू बागबानी इंतहाई मुश्किल काम है, जबकि घरेलू बागबानी को समझना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अक्सर लोग घरों में पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन वो पौधे सूख जाते हैं। बीज लगाने का हमें तरीका नहीं मालूम है, इसीलिए आज हमने ये यहाँ आए हैं। डीएमसी सेंट्रल की ये नर्सरी है। डायरेक्टर हैं डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ से हम जानेंगे कि घरेलू बागबानी किस तरह मुमकिन है, कैसे हो सकती है। हम इनसे मालूम करेंगे कि अगर ये मुमकिन है तो किस तरह ये मुमकिन है। जी नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जिस तरह बात की गई किचन गार्डनिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह डीएमसी सेंट्रल बहुत काम कर रही है। वक्तन फ़वक्तन इस नर्सरी में कोर्सेज कराए जाते हैं जहां हम मौजूद हैं। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूं, अगर विल होगी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी नीयत होगी, आपकी विल होगी, तो अल्लाह ताला की मदद होगी और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। किचन गार्डनिंग के हवाले से अभी जिस तरह हम बीज स्विंग करते हैं उसका तरीक़ेकार आपको बताते हैं कि भाई किस तरह हम बीज बोते हैं, किस तरह उसकी सैपलिंग यानी पनीरी तैयार करते हैं और फिर वो प्रोसेस के साथ एक पौधा, एक प्लांट बन जाता है। आप देखें किस तरह हम मिट्टी की तैयारी करते हैं। ये कैमरामैन से कहूँगा ये ज़रा दिखा सकें। मट्टी ऐसे हाथ से रखो। ये आप देखें, ये इस वक्त जो है ये मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं। जो इसमें पत्थर, जो इसमें कंक्रीट है उसको निकालना है और इसको ये लेवल कर रहे हैं। ये मिट्टी लेवल हो गई है, आप देख सकते हैं। अब ये जो बीज है, बीज की स्विंग का प्रोसेस दिया जा रहा है कि किस तरह जो है वो बीज डाला जाता है। ये देखें, ये बीज का तरीक़ेकार ये है, जब भी आप इस तरह का बीज डालें उसमें थोड़ा सा बीज में गैप होना चाहिए। बीज के ऊपर बीज नहीं होना चाहिए, वरना वो इतनी अच्छी पनीरी जो है तैयार नहीं होती। ये देखें, ये आपको तरीका बता रहे हैं। अब ये बीज डालने के बाद इस पे जो है खाद की लेयर डाली जाएगी कि किस तरह। अच्छा, बीज का उसूल ये है कि जितना मोटा बीज होगा इतनी मोटी लेयर खाद की होनी चाहिए, ताकि वो बीज जो है वाटरिंग के बाद, पानी लगने के बाद खाद से बाहर ना आए। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह मैनवर की स्प्रेडिंग कर रहे हैं, खाद किस तरह डालना है। और ये बहुत आसान तरीका है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मुश्किल काम नहीं है। अब ये देखें, ये खाद डालने के बाद किस तरह इस पे वाटरिंग की जाती है। वाटरिंग के लिए ये शावर अगर नहीं भी है तो आप हाथ लेके, जिस तरह हम देखते हैं कि शावरिंग करते हैं वाटर की, इस न तरीके से किया जाए। ये देखें, ये आपको तरीका बताया जा रहा है। अब इस बीज को पनीरी बनने में तकरीबन जो है कोई 1 हफ्ता 7 दिन लगेंगे। और ये इन बीज की मैं एक आपको खसूसियत बताऊं कि कुछ बीज ऐसे हैं जो 4 दिन, कुछ बीज ऐसे हैं जो 7 दिन, और कुछ बीज ऐसे हैं जो 10 दिन इसकी पनीरी तैयार होने में लेते हैं। पनीरी होने के बाद पनीरी हो, वो पनीरी उठा के लाओ ज़रा ना। पनीरी होने के बाद जिस तरह तैयार होती है, जिसे हम पनीरी या सैपलिंग कहते हैं, वो अभी आपको डिस्प्ले करते हैं। ये देखें, ये लेके आ रहे हैं आपके पास मिर्च और बैगन। यहाँ रख दें। ये देखें, ये बीज निकलने के बाद इस तरह की पनीरी तैयार होती है। और अब इस पनीरी के तैयार होने के बाद अगर आप चाहें इसको ट्रांसप्लांट जब करेंगे, या तो कोई बड़ा गमला ले लें, बड़ा पॉट्स ले लें, उसमें ट्रांसप्लांट कर लें। और अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो आप ज़मीन में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तकरीबन जो सब्ज़ियां हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, भिंडी, बैगन, इसके लिए कोई इतनी बड़ी जगह रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके लिए हम बहुत छोटी सी जगह पे इसकी पनीरी भी तैयार कर सकते हैं, इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं और अपने किचन में ये सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि पनीरी लगाने के बाद जब ये पौधा तैयार हो जाता है तो
कितने दिन तक ये फल देता है और ये कितने दिन बाद ये अपने अख्ताम को पहुँचता है? कितनी उम्र होती है इसकी? इमरान भाई, इसकी मुख्तलिफ अकसाम हैं। बाज़ सब वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो पनीरी या सैपलिंग के ट्रांसप्लांटेशन के बाद 60 दिन पे फल पे आ जाती हैं। 60 दिन में फल का मतलब है कि 60 दिन में वो सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और बाज़ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो 90 दिन और 120 दिन लेती हैं। जो बड़ा, इसका मैं आम तरीका आपको समझा दूँ। जिसका साइज़ छोटा होता है, जिस सब्ज़ी का साइज़ ज़रा छोटा होता है, वो ज़रा जल्दी तैयार होती है। और जिसका साइज़ ज़रा बड़ा होता है, जैसे लौकी है, तुरई है, ये थोड़ा सा 90 दिन लेती है फल पे आने पे। और बकाया जो धनिया पुदीना इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 60 दिन में तैयार हो जाती हैं। अच्छा, कितनी बार ये फल दे के ख़त्म हो जाते हैं? सर, बाज़ सब्ज़ी ऐसी हैं कि जो हमें 6 महीने, और बाज़ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो 9 महीने भी देती हैं। मिसाल के तौर पर धनिए पुदीने की बात की, लीमू की बात की, ये सर पूरे साल फल देता है। और जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं और गर्मी की जो हैं वो गर्मी में रहती हैं। टमाटर है, मिसाल के तौर पर टमाटर आप 9 महीने फल ले सकते हैं। इस तरह ये सब्ज़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम 9 महीने भी और पूरे साल भी ले सकते हैं। तकरीबन जो हमारे पास जो सब्ज़ियाँ हैं, कराची का जो वेदर है, इसमें आप 6 महीने से 9 महीने तो तकरीबन आप सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी बीज से, इसी पनीरी से ये तैयार हो सकती हैं। अच्छा, ये तुरई और लौकी ऐसा फल वो सब्ज़ी है जो बेल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा जगह भी ले सकती है और फैल भी सकती है, या ऊपर चढ़ाना पड़ेगा इसको? लेकिन दीगर जो सब्ज़ियां हैं, जैसे कि आपका बैगन है और मज़ीद और भिंडी है, ये ऊपर दरख्त जाता है और ज़्यादा छोटा दरख्त होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो ये लगाना आसान है। तो कितना फल जो है वो भिंडी का एक दरख्त दे देता है? कि मतलब कितने दरख्त होने चाहिए कि 1 किलो भिंडी निकल आए या 1 किलो बैगन निकल आए? वो कितने दरख्त से मुमकिन है? सर, ये जो भिंडी की बात की आपने, भिंडी जो है एक वक्त में जो है तकरीबन आधा किलो जो है ये आपको देगी एक पौधा, जो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है। बैगन है, बैगन जब आप लगाएंगे तो बैगन की एक क्वालिटी ये है कि बैगन अगर आप एक दो पौधे लगा लेते हैं तो कुछ इस तरह के उसके सकर्स भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फल देते हैं। और हम आम ज़बान में इनको कहते हैं ये बहुत मासूम सब्ज़ियां हैं। मिसाल के तौर पर बैगन है, अगर आप इसको बहुत अच्छा स्प्रे कर रहे हैं 15 से 20 दिन में, तो ये बहुत अच्छा फल देगा, तंदुरुस्त फल देगा। कराची का वेदर इसको बहुत सूट करता है। भिंडी है, कराची का वेदर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सूट करता है। एक नॉर्मल घर जो है जिसमें 8-10 अफराद हैं, अगर आप 5-5 पौधे ये लगा लें तो जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल करेगा। आपको बाहर से सब्ज़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये कितने कितने दिन में बैगन जो है वो, ज़ाहिर है एक वक्त होता है सब तोड़ लिए जाते हैं फल, तो फिर दोबारा आने में कितना वक्त लेते हैं तैयार होने में? सर, जिस वक्त आप बैगन तोड़ेंगे तो इसके लिए फिर आपको कोई 30 से 45 दिन का टाइम है कि ये दोबारा फल पे आएगा। अच्छा, इसके बैगन में होता ऐसा है कि फूल आने के बाद बैगन ये मतवातिर देता रहता है। मिसाल के तौर पर आपने 1 2 3 4 तोड़ लिए, जब आप 15-20 दिन बाद देखेंगे तो वो जो पीछे से उसके फूल होंगे या जो छोटे होंगे वो ऑलरेडी इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। और अगर आप किचन गार्डनिंग के हवाले से, मैं तो लोगों को मशवरा देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक्सक्यूज़ हैं कि जी मैं फ़्लैट में रहता हूँ, मैं कहाँ लगाऊँ, सिर्फ आपको एक 10 फीट का स्पेस चाहिए कि जो जहाँ आप पॉट्स रख सकें, गमले रख सकें, वो आपके लिए बहुत है। इसके लिए कोई एकड़ों में जगह की ज़रूरत नहीं है एक छोटी फैमिली को किचन गार्डनिंग या सब्ज़ी की तैयारी के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपकी नीयत होगी, आप करना चाहेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से मदद भी होगी। और जब ये आप चीज़ें करेंगे, आप देखेंगे आपके घर का अंदर का वेदर कितना चेंज हो जाएगा। जैसे नासा ने एक रिसर्च की है, कोई तकरीबन 8 प्लांट ऐसे हैं कि अगर आप उनको इंडोर रख दें तो आपके घर का, आपके फ्लैट का, या जहाँ आप रहते हैं उसका वेदर बहुत चेंज हो जाएगा, आम तौर पर जहाँ प्लांट्स नहीं हैं। तो
आप ये समझते हैं कि ये बगैर धूप के चल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात फ्लैट्स में धूप का तो बहुत नामुमकिन सी बात होती है। फ्लैट्स जो है तकरीबन जितने भी कराची में है वहाँ जो है इमरान भाई धूप है। और अगर धूप ना भी हो तो मैं अक्सर, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक फ़्लैट में रहता हूँ, मैं कहता हूँ जो बालकनी बनी हुई होती है वहाँ इतनी धूप होती है कि ये प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा किचन के साथ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वहाँ ला मोहल्ला सनलाइट होती है, तो आप ये वहाँ भी लगा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए कोई इतनी बड़ी जगह रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी जगह रिक्वायर्ड हो। आप चाहें तो बहुत एक छोटी जगह पे भी एक अच्छी सब्जियां, एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत आम लोगों से बहुत बेहतर हो सकती है। जी, जैसा कि आपने सुना कि बागबानी का तरीका जो है नदीम हनीफ़ हमें बता रहे थे, और बहुत आसान तरीका है। हम कोशिश करें तो अपने घर में बागबानी कर सकते हैं, और सब्ज़ियां जो है वो किचन वेजिटेबल जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, और ताज़ा सब्ज़ी जो है वो घर में हासिल हो सकती है। इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। एक दफ़ा आपने जब ये मेहनत कर ली और लगा दिए, उसके बाद सिर्फ देखभाल करनी है, पानी देना है, और अगर कोई कीड़े इनको लगते हैं तो उसके लिए स्प्रे करना है। इस हवाले से भी हम इनसे मालूम करेंगे नदीम साहब से कि स्प्रे कितने दिन में किया जा सकता है, और कौन कौन से कीड़े इनको नुकसान पहुंचाते हैं। जी नदीम साहब। जी, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि अगर आप अच्छी कंपोस्ट जो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका ये, जो आपका ग्रीन रिफ्यूज़ होता है घर का, जो हम बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ कि जिसे हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। बेहतर ये है कि हम घर में उस ग्रीन रिफ्यूज़ को, मिसाल के तौर पर आम के छिलके हैं, कीनू के छिलके हैं, सब्ज़ी के ये छिलके हैं, जो वेस्टेज होता है हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसको स्टोर कर लेना चाहिए। उसका एक तरीक़ेकार है, आप बालू मट्टी जिसे हम स्वीट अर्थ कहते हैं, उसके ऊपर डम करके उसकी लेयर बना के अगर हम 3 से और 6 महीने के दरमियान उसको डम रखते हैं तो बहुत अच्छी खाद, अच्छा कंपोस्ट बन जाएगा। उससे ये होगा कि आपको अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां मुहैया होंगी। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं इससे भी आप बचेंगे। तो सबसे पहले आप घरों में एक कोशिश करेंगे ये करें। सेकेंडली, आप जो स्प्रे की बात कर रहे हैं सर, कि स्प्रे हर वेजिटेबल या दीगर प्लांट का वक्तन फ़वक्तन करना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है वेजिटेबल पे, हम यहाँ 15 दिन में जो है स्प्रे करते हैं। और आम तौर पर जो स्प्रे होता है वो भी डीएमसी सेंट्रल जो है वो अपनी ही नर्सरी में तैयार करती है। मिसाल के तौर पर हम एक लिक्विड बनाते हैं, नीम के जो लीव्स होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, ये पिलगन जिसे हम पीपल कहते हैं, इसके पत्ते होते हैं, इससे हम अपना ही इस बनाते हैं स्प्रे, अपना ही लिक्विड बनाते हैं, जो इन सब्जियों पे, इस फ्रूट ट्रीज़ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोग ये स्टार्ट करेंगे तो डीएमसी सेंट्रल जो है शाना बशाना आपके साथ है। आप कोशिश करें, आपको टेक्निकल स्टाफ मुहैया किया जाएगा, आपको जगह प्रोवाइड की जाएगी, आपको सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी एसेसरीज़ होती है वो डीएमसी सेंट्रल इंशाल्लाह मुहैया करेगी। क्योंकि डीएमसी सेंट्रल का एक लोगो है कि लोगों को बेहतर से बेहतर जो है सहूलियात दी जाएँ। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि अगर आपने बताया कि यहाँ पे कोर्स भी कराया जाता है घरेलू बागबानी का, तो किस तरह से मुमकिन है, और कितने दिन का कोर्स होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह रब्ता किया जाए? सर, सबसे पहले तो जिस तरह बात की गई, अगर विल होगी, मेरा नंबर ज़बान आम है आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, हम जो है वो आपको ये सारी सहूलियात मुहैया करेंगे। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हॉर्टिकल्चर से, हम हर साल जो है एक 3 ईयर कोर्स कराते हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से। वो स्टार्ट होता है नवंबर से। नवंबर से स्टार्ट जब हम इसलिए करते हैं कि वो जब मौसम की तब्दीली हो रही होती है, गर्मी से हम हॉट वेदर से जो है वो सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो तमाम अक़साम की हमें फूल पौधे मिल जाते हैं। वो हम कोर्स कराते हैं नवंबर से। अगर किसी भी साहब को, किसी बच्चे को कोर्स करना हो, वो अक्टूबर में हमसे कांटेक्ट करे, एनलिस्ट कराए हमारे पास और आके कोर्स करे। इसके अलावा भी पूरे साल भी अगर हॉर्टिकल्चर के हवाले से कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, कोई समझना चाहता है, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है, सारी सहूलियात हैं, हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और इस मौसम की बेहतरी के लिए
जो भी हो सका और जो कर रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। ये थे नदीम साहब, नदीम हनीफ, डायरेक्टर बागात, डीएमसी सेंट्रल। तफसीलात बता रहे थे, बड़ी अच्छी मालूमात दी, बड़ी अच्छी तफसीलात दी, और घरेलू बागबानी के लिए जो तरतीब इन्होंने बताई है, इवन स्प्रे तक जो है इन्होंने आप बताया कि घर में तैयार कर सकते हैं आप किस तरह से। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं। अगर घर में आप स्प्रे तैयार करते हैं तो इससे नुकसान भी नहीं होता और हाइजेनिक होता है। इसको आप बहुत बेहतर अंदाज में समझ गए होंगे यकीनन, और उम्मीद यही की जाती है कि आप अब घरेलू बागवानी करके पौधे भी लगा सकते हैं और सब्ज़ी भी हासिल कर सकते हैं। जी।